हेलो गाइस। सो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स के बारे में। सो फर्स्ट हम देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। वी यूज़ कंडीशनल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ आवर कोड। कंडीशंस प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है, ये डिसाइड करता है कौन सा कोड चलेगा। इफ़ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला। अगर बारिश पड़ी तो मैं अम्ब्रेला साथ लेके जाऊँगा। वरना एल्स आई विल गो विदाउट वन। वरना मैं बिना छाता के ही चला जाऊंगा। अब हम इसमें फर्स्ट हम बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। सो इफ़ स्टेटमेंट क्या करता है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो कोड एग्जीक्यूट होता है। एग्जाम्पल के लिए एज इक्वल टू 18, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, ये क्या करता है कि पहले तो ये एक वेरिएबल बनाता है जिसमें एज नाम का वेरिएबल है हमारे पास और उसकी वैल्यू है 18। ये चेक करेगा पहले कि जो एज है वो 18 से बड़ा या बराबर है या नहीं है। अगर बड़ा है या बराबर है तो प्रिंट करेगा यू आर एलिजिबल टू वोट। तो अब ये ट्रू है क्योंकि जो एज है हमारी 18 है। 18 से बड़ा नहीं है पर इक्वल है तो ये हमारा प्रिंट करे यू आर एलिजिबल टू वोट, तो ये यस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बात इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक इफ़ कंडीशन इज ट्रू अदरवाइज अनदर। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, x इक्वल टू हमें 3 वैल्यू दी हुई है जिसमें कि एक हमें कंडीशन दी हुई है, अगर x 5 से बड़ा है तो प्रिंट करना है x इज़ ग्रेटर देन 5, वरना प्रिंट x इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। अब हम देखते हैं क्या 3 5 से बड़ा है नहीं है तो हमें ये प्रिंट नहीं करेगा। हमें प्रिंट करके देगा ये प्रिंट x इज़ नॉट ग्रेटर देन 5 क्योंकि 3 हमारा 5 से बड़ा नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड इफ़ एल्फ एल्स के बारे में। इसमें क्या होता है, चेक मल्टीपल कंडीशंस वन बाय वन। इसमें क्या होता है, ये मल्टीपल कंडीशन को एक एक करके चेक करता है। अब जैसे कि हमारे कॉलेज में बच्चों के स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं तो उसमें ग्रेड्स का सिस्टम होता है। जैसे कि एक हमारे पास वेरिएबल दिया हुआ है इंटीजर में जो कि है 75। ठीक है, ये मार्क्स हैं। अब हम चेक करेंगे अगर किसी बच्चे के मार्क्स 90 से ऊपर हैं तो उसको ग्रेड ए मिलेगी। अगर मार्क्स 75 से बड़े हैं, ज़्यादा हैं, इक्वल हैं तो ग्रेड बी मिलेगी, वरना वो फेल कर देंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 75 को, क्या 75 90 से बड़ा है या इक्वल है, नहीं है तो उसे ग्रेड ए नहीं मिलेगी। चेक करेंगे क्या 75 से बड़ा या इक्वल है, हाँ है तो हमें ग्रेड बी मिलेगी और ये भी नहीं चलेगा तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा ग्रेड बी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ में क्या होता है, हमें एक वेरिएबल दिया है x इक्वल टू 5। अब हम इसमें चेक करेंगे क्या x नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरे स्टेटमेंट को हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इफ़ एक ये भी है एक ये भी है तो ये इफ़ के अंदर एक और इफ़ है। इसमें हम चेक करें x इज़ ग्रेटर देन 10, क्या x ग्रेटर देन 10 है। देखते हैं 15 इज़ ग्रेटर देन 10 तो है, ये ट्रू है। इफ़ x इज़ मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर हम 15 का मॉडुलस 2 करते हैं तो क्या वो 0 के बराबर आएगा, वो नहीं आएगा, 1 आएगा। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, हमारा ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लूप्स के बारे में।
लूप्स इन पाइथन आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स अंटिल अ कंडीशन इज मेट। लूप्स का यूज़ हम सेम कोड को बार बार रन करने के लिए यूज़ करते हैं जब तक उसकी कंडीशन नहीं मिलती। दे हेल्प रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन एंड मेक प्रोग्राम एफिशिएंटली। ये कोड के डुप्लीकेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फर्स्ट हम देखते हैं टाइप लूप का जो है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है? यूज्ड टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस। सीक्वेंस के थ्रू आइटरेट करता है जिसमें हमारी लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, रेंज ईटीसी आती हैं। फर्स्ट हम देखते हैं रेंज के साइड से, जिसमें कि फॉर आई इन रेंज 5, ये हमारा 5 है, ठीक है। प्रिंट आई, अब ये क्या करेगा? रेंज 5 का मतलब है 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगा। हमारी जो इसमें इंडेक्सिंग जो चालू होती है वो 0 से चालू होती है, ठीक है। अगर वो 1 वैल्यू है तो वो 0 इंडेक्स होगी, अगर 2 वैल्यू है तो वो 1 इंडेक्स होगी। आई हर बार एक नई वैल्यू लेता है जिसमें कि हमें प्रिंट करके देगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमें नहीं देगा, हमें ये 5 वैल्यूज़ को प्रिंट करके देगा। अब हम बात करते हैं जैसे लिस्ट के बारे में। फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी। फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट्स प्रिंट फ्रूट्स। तो हमें ये क्या करेगा? ये हमें एक लूप चलाकर हमें ये फ्रूट्स को दे देगा जिसमें कि एप्पल, बनाना, चेरी हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वाइल लूप के बारे में। रिपीट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक लूप चलता है। एग्जाम्पल, आई इक्वल टू 1 वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट आई, आई प्लस इक्वल टू 1। इसमें क्या करता है? जब तक कंडीशन ट्रू है लूप चलता रहेगा। आई प्लस 1 का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब इसमें क्या है? हमें जैसे कि फर्स्ट है आई तो 1 से चालू होगा। हमने पहले ही कंडीशन दी कि 1 से चलाना, 0 से नहीं चलाना, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 कब तक चलाना है? जब तक आई की वैल्यू 5 या उससे छोटी नहीं हो। तो 5 हमारे पास दिया हुआ है तो 5 तक ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं? जो कि लूप को जैसे कि एक कोड में लूप को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है और नेस्टेड होता है। फर्स्ट हम बात करेंगे ब्रेक के बारे में। स्टॉप द लूप कम्प्लीटली। लूप ब्रेक होता है वो लूप को तुरंत रोक देता है। एग्जाम्पल के लिए फॉर आई इन रेंज 10, ठीक है, 10 की रेंज है जिसमें कि कंडीशन है इफ़ इक्वल टू 5। अगर आई की वैल्यू 5 तक आ जाए तो उसे ब्रेक कर दे और प्रिंट कर दे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे पास में 10 है, वैल्यूज़ हैं, 10 वैल्यूज़। इसमें बोल रहा है कि अगर हमारे पास में 5 आ जाए तो उस लूप को तुरंत तोड़ दें, ठीक है। सो इसमें क्या होगा? 5 वैल्यूज़ आ जाएं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी 5 वैल्यूज़ हैं, ये हमारी इंडेक्सिंग है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारे पास 10 वैल्यूज़ है। अगर जहाँ पे भी 5 वैल्यू आ जाए वहीं उस लूप को तोड़ दे और हमें वैल्यू को प्रिंट कर दे, इसमें कि 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास में 5। देखते हैं हम कंटिन्यू। स्किप द करंट आइटरेशन एंड गोज टू द नेक्स्ट। जैसे कि फॉर आई इन रेंज 5 इफ़ आई इक्वल टू 2 कंटिन्यू प्रिंट आई। इसमें क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 ये बोल रहा है कि अगर वैल्यू 2 के बराबर आ जाए तो उसको स्किप कर देना है।
अगर हम इसको स्किप कर देंगे, इसको हम हटा देंगे यहाँ से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगे वो 0 1 3 4 ये हमारे पास में वैल्यूज़ आएंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड लूप अ लूप इनसाइड अनदर लूप, एक लूप के अंदर जो दूसरी लूप होती है उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। जैसे कि फॉर आई इन रेंज 3 फॉर जे इन रेंज 2 प्रिंट आई कोमा जे, ये आउटर लूप होती है, ये इनर लूप होती है। इसका जो प्रिंट करेगा वो करेगा 0 0 0 1 एंड 1 0 1 1 0 0 2 0 2 1। ये कैसे काम करता है इसको देखते हैं। जैसे कि i इक्वल टू 0 j इक्वल टू 0 तो प्रिंट करेगा ये 0 0 को। अब इसमें j की वैल्यू एक इंक्रीज़ होगी, तो जिसमें हमारे पास क्या आएगा प्रिंट 0 1। अब i की वैल्यू 1 हो जाएगी और j की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास में आएगा, ये प्रिंट करेगा हमारा 1 0 को। अब यहाँ पे आ जाएगा j इक्वल टू 1, तो 1 1 वैल्यू आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं i इक्वल टू 2 को, j इक्वल टू 0 जिसमें हमारे पास वैल्यू आएगी 0 1। अब इसमें j इक्वल टू 1 जिसमें कि हमारी वैल्यू 2 1। ये ऐसा होगा क्योंकि इसमें जो हमारी i की रेंज है वो 3 है और j की हमारे पास में 2 ही रेंज है, तो इसलिए जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा ये। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।